वो क्या है ना बहन जी, हमारी बेटी जानवी बस पढ़ाई लिखाई में ही रह गई। हमें कभी जरूरत ही नहीं लगी उससे काम करवाने की। कोई बात नहीं समधन जी, मैं हूं ना, मैं अपनी बहू को सब सिखा दूंगी। अब तो आप बस शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। डोंट वरी मम्मी जी, मैं सब सीख लूंगी। वो क्या है ना, मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। ये सुनकर सभी परिवार वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन भी आ जाता है। आकाश दूल्हा बनकर जानवी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाता है। सुनीता अपने हाथों में स्वागत की थाली लेकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। बेटी, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। मुझे अपनी सास कम और माँ ज्यादा समझना। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगी। थैंक यू मम्मी जी। अगले दिन जानवी की पहली रसोई का दिन था। सुनीता अपनी बहू के कमरे में जाती है जहां जानवी अपने बेड पर लेटी हुई होती है। जानवी बहू, सुबह के 11 बज गए, तू अभी तक सो रही है। आज तेरी पहली रसोई है बेटा, चल जल्दी से नहा ले, फिर रसोई में तैयार होकर आ जा। कुछ देर बाद जानवी तैयार होकर आती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, यहीं से शुरुआत होती है घर की जिम्मेदारियों की। आज तू अपनी पहली रसोई में मीठे में हलवा बना ले। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो हलवा बनाना आता ही नहीं। मेरी माँ ने तो आपको पहले ही सब बता दिया था। जानती हूँ, इसीलिए मैं तेरी मदद के लिए यहाँ खड़ी हूँ। जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा करती जाना। ठीक है मम्मी जी। जानवी हलवा बनाना शुरू करती है, लेकिन उसे तो कड़छी तक चलानी नहीं आ रही थी। बेटा, कड़छी को ऐसे नहीं, इस तरह पकड़ते हैं। हाँ, और अब मैं इसमें घी और सूजी डालूंगी, तुम इसे हिलाना। लेकिन फिर वो जोर जोर से कड़छी हिलाने लगती है, जिससे सारी सूजी बाहर निकलकर गिरने लगती है। बेटी, ये क्या कर रही है? ऐसे तो सारा हलवा नीचे गिर जाएगा। मम्मी जी, फिर आप ही बताइए ना, मुझे नहीं आता। इसके बाद सुनीता ही सारा हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। जानवी बेटा, पहली रसोई तेरी है और हलवा तूने सारा मुझसे ही बनवा लिया। अच्छा चल, अब ऐसा कर, सुबह से घर का सारा काम कर, मैं थक गई हूँ। तू मेरे लिए एक कप चाय ही बना दे। लेकिन मुझे तो वो भी नहीं आती मम्मी जी। क्या? तू चाय तक भी नहीं बना पाती? खैर छोड़, मैं ही बना लेती हूँ। मम्मी जी, मेरे लिए भी बना दीजिएगा प्लीज, और वो भी बिना चीनी के। अच्छा ठीक है। फिर शादी के 4 दिन बाद सुनीता जानवी को खाना बनाना सिखा रही होती है। सुनीता खाना बना रही थी जबकि जानवी बगल में खड़ी थी, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने फोन पर था। मम्मी जी, आप बनाओ, मैं एक फोन अटेंड करके आती हूँ। लेकिन बेटी सुन तो। अक्सर जानवी इसी तरह बहाने बनाकर निकल जाती। ऐसे ही जानवी की शादी को 5 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी घर का सारा काम उसकी सास अकेले ही करती। जब वो बीमार भी होती तब भी दवाई खाकर खुद ही सुनीता कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा और खाना बनाती, तो वहीं जानवी सारा दिन या तो टीवी देखती, बाजार घूमती या फोन पर अपनी सहेलियों से और मायके वालों से घंटों बातें करती रहती। एक रोज सुनीता अपने बेटे से, बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जानवी बहू जानबूझकर कुछ काम करना ही नहीं चाहती। मैं जब भी उसे काम सिखाने की कोशिश करती हूँ वो बहाना बनाकर निकल जाती है। अभी उसे साल ही कितने हुए हैं यहाँ आए हुए, धीरे धीरे सीख जाएगी। माँ जो भी हो, तुम मेरी जानवी को कुछ नहीं कहोगी। अरे कहीं गुस्से में घर छोड़कर चली गई तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे अलग नहीं रह सकता। अपने बेटे की खातिर जानवी चुप रह जाती है और बहू को बिना कुछ कहे चुपचाप सारे घर का काम करती रहती। अगले दिन जानवी अपनी सास से, मम्मी जी, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। मैंने उन सबको बताया था कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो प्लीज आप कल मेरी 5 सहेलियों के लिए खाना बना लेना, और हाँ, मीठे में आप हलवा बना लेना जैसा आपने मेरी पहली रसोई में बनाया था। ठीक है बेटा। अगले दिन जानवी की सहेलियां घर आती हैं। वो उनके साथ बैठकर हॉल में बातें कर रही होती है और उसकी सास उनकी खातिरदारी करती है। पहले सुनीता उन सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आती है, फिर सबको डिनर सर्व करती है। डिनर करने के बाद सभी हलवा खाती है, जिसे खाकर वो कहती है, सचमुच यार जानवी, तेरी नौकरानी तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। तूने सच ही कहा था। और नहीं तो क्या, वरना आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी नौकरानियां जो घर का सारा काम भी करें और साथ में इतना अच्छा खाना बनाकर भी खिलाएं। सुनीता अपनी बेइज्जती होती देख रोने लगती है। तभी आकाश वहां आ जाता है और वो जानवी को जोर से थप्पड़ मारता है। हद होती है जानवी, मेरी माँ अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अगर चुपचाप सब कुछ सहती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर की नौकरानी है। अरे वो हमारा रिश्ता और समाज में तुम्हारी इज्जत खराब ना हो, इसलिए सब कुछ चुपचाप रहती है। जानती हो, मेरी माँ सभी पड़ोसियों से ये कहती है कि मेरी बहू घर का सारा काम करती है और मैं सारा दिन आराम, वो सिर्फ इसलिए ताकि समाज में तुम्हारी इज्जत बनी रहे। लेकिन आज तुमने समाज के सामने उन्हीं की इज्जत उतार दी। इस घर की रानी को तुमने नौकरानी बना दिया।
छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। चलो अब अपनी इन तितलियों को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं आकाश, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं वादा करती हूँ कि मैं सारी काम चोरी छोड़कर दिल से काम करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आप तो सचमुच मेरी माँ बन गई, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं बन पाई। जानवी को रोता देख सुनीता उसे माफ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद जानवी पूरी लगन से अपनी सास से काम सीखना शुरू कर देती है और महीने भर के अंदर ही वो घर के सब काम सीख लेती है। साथ ही बहुत अच्छा खाना बनाना भी सीख लेती है। अब वो अपनी सास से कुछ काम नहीं करवाती। अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।